Hello guys, welcome to Parab channel. So today we are going to start chapter number 8, the head driver in footprint without feet. So let's get started with the video. After graduating with honor, I became a junior assistant clerk in magnificent law firm. कहते ये राइटर नरेटर कह रहा है कि मैंने जब ग्रेजुएशन कर ली तो मैं एक असिस्टेंट बन गया क्लर्क, ठीक है। मैग्निफिसेंट बहुत ज्यादा लार्ज फॉर्म में मैं क्या बन गया, क्लर्क बन गया, जूनियर क्लर्क। आई वाज सेड नो टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ। लीगल ब्रीफ होता है कि जो केस के जो जज के सामने केस पेश होते हैं उसको कहते हैं लीगल ब्रीफ्स। कहते हैं कि मुझे अपने जो ऐसे जज के सामने केस पेश करने के लिए रखा गया था, मुझे इसलिए रखा गया था ताकि मैं समन्स को सर्व कर सकूं। समन्स क्या कहते हैं, अभी जो ऐसे कहते हैं पेशी, अगर किसी जज के सामने पेशी होनी हो, किसी को बुलावा आया हो कि यानी कोई गवाह को अगर बुलाया हो कि हाँ अगर किसी ने जुर्म होते हुए देखा हो तो वो होता है हमारा विक्टिम। विक्टिम को अगर हमने बुलाना है तो उसको कहते हैं कि समन, उसको समन करना कि आप आ जाइए और अपने वो बयान बताइए कि हाँ आपने ऐसा होता देखा था, ठीक है। Like a chief private detective, I had to go to dirty and shadowy corner of the city to seek out my victims. कहते हैं कि मैं लीगल ब्रीफ यानी मैं जज के सामने केस पेश करने के लिए रखा गया था। मुझे तो सिर्फ एक वो जो लोगों समन सर्व करने के लिए रखा गया था ताकि मैं पूरे सिटी के जो शैडोई होते हैं बहुत ज्यादा डर्टी कॉर्नर, गंदे कॉर्नर में भेजने के लिए मुझे रखा गया था ताकि मैं अपने गवाह, विक्टिम होता है प्रे, गवाह ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे गवाह को केस में लाने के लिए मुझे रखा गया था ताकि मैं गवाह को केस के जज के सामने पेश कर सकूं। Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे होते थे, बहुत ज्यादा फैटी होते थे, स्ट्रांग होते थे, हेल्थी होते थे, कहते हैं कि वो मुझे कई बार मार पीट भी देते थे। इतने ज्यादा हेल्थी होते थे, अगर मैं उनको कह रहा था कि आप मेरे साथ चलिए, आपकी कोर्ट में पेशी होगी, तो कहते हैं कि कई बार तो मुझे क्या कहते थे, वो मुझे मार पीट देते थे, वो ज्यादा मुझे पीटते थे। I hated this unpleasant work and the side of my city life it revealed to me. कहते कि मैं बहुत ज्यादा दुखी आ गया था। मैं जो जॉब थी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। आई इवन कंसीडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। कहते कि मैं तो चाहता था कि मैं फिर से अपने गांव चला जाऊं ताकि मैं अपनी फिर से वही जिंदगी जी सकूं और मैं पूरा लॉयर की तरह काम कर सकूं और मुझे ऐसे पूरे सिटी के शैडोई कॉर्नर में ना जाना पड़े और समन सर्व, बिल्कुल मुझे तो समन सर्व ना करने पड़े। सो आई रिजॉइस्ड वन डे, कहते रिजॉइस्ड चीयर्ड, मैं बहुत ज्यादा खुशी में आ गया, बहुत ज्यादा जोश में आ गया। क्यों, अभी देखते क्यों आया। वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 माइल in the country to town called New Mullion to serve someone on a man called Oliver Lutkins who needed his man as a witness in law case and he had ignored all our letters. कहते मैं बहुत ज्यादा खुशी में आ गया, मुझे में एक नया जोश जो था वो जाग गया। क्यों, कहते कि मुझे अपने शहर छोड़कर, मुझे जो मैं काम कर रहा था इसको छोड़कर 40 मील दूर क्या करने जाना था, मुझे न्यू मलिन जगह में जाना था। न्यू मलिन क्या है, एक जगह का नाम है। कहते कि मुझे वहां पर जाना था। क्यों, ताकि मैं अपने गवाह को पकड़ सकूं, अपने विक्टिम को पकड़ सकूं और उसको जज के सामने उसको पेश कर सकूं, ठीक है। कहते कि बहुत ज्यादा खुशी हो गया था क्योंकि इसको अपनी सिटी से दूसरी सिटी में जाना था जो कि 40 मील दूर थी। When I go to New Mullion, my eager expectation of a sweet and the simple country village were severely disappointed. कहते हैं कि मुझे पहले तो मैंने सोचा था, जब मुझे लगा कि मैंने 40 मील दूर एक गांव में जाना है, मुझे लगा था कि वो बहुत ज्यादा उसका इन्वायरमेंट अच्छा होगा, ऐसे लोग भोले भाले होंगे, बट कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे निराशा झेलनी पड़ी। डिसअपॉइंटेड होता है निराशा। कहते हैं कि मुझे निराशा वहां पर जाकर मिली। कहते हैं कि वो जो विलेज था वो काफी ज्यादा से लोग उसके काफी ज्यादा मतलब कि ऐसे बहुत ज्यादा विलेज में जो सिटी की जहां पर वो पहले काम करता था वैसा ही वो विलेज था। कहते हैं कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं था। Its street were river of mud with rows of wooden shops either painted or so brown or bare of any paint at all. कहते कि मुझे इतना गंदा लगा वो विलेज, इतना सुंदर, बिल्कुल सुंदर नहीं था। मुझे लगा था पहले कि विलेज होता काफी साफ सुथरा होगा। कहते कि जो सड़कों थी उस पर मिट्टी जमी हुई थी और जो कहते दुकानें थी उनके कई तो उनके पेंट ही नहीं हुआ था, अगर पेंट हुआ तो बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन हुआ था जो कि बहुत ज्यादा देखने को भी गंदा लग रहा था। यानी उसका जो
जहां तक वो विलेज में गया था, न्यू विलेज में गया था, उसका एनवायरमेंट बिल्कुल भी ज्यादा अच्छा नहीं था। ही वॉज दे ओनली एग्रीबल साइड अबाउट द प्लेस वॉज अ डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। कहते हैं कि फिर मुझे डिलीवरी मैन मिला जो कि मुझे ऐसे ड्रॉप कर सके ताकि मैं ओलिवर लटकिंस को पकड़ सकूं। कहते हैं कि वो मुझे मिला, वो लगभग 40 साल का होगा, उसका फेस जो था, चेहरा जो था लाल, वैसे लाल भी उस पर छाई हुई थी, चीयरफुल, वो बहुत ज्यादा खुश भी लग रहा था और बहुत ज्यादा थोड़ा सा मोटा भी था, यानी ठीक अबाउट द मिडल, यानी इस पे थोड़ी फैट भी चढ़ी हुई थी। हिज वर्किंग क्लोथ वर डर्टी एंड वेल वर्न। कहते कि उसके जो कपड़े थे वो काफी ज्यादा मैले थे, गंदे हुए थे, और कहते कि उसके थोड़े थोड़े कपड़ों में ऐसे थोड़े थोड़े फटे भी हुए थे। ही हैड अ फ्रेंडली मैनर। कहते कि वो ऐसे कर रहा था, फ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा था कि जैसे कि वो मेरा फ्रेंड हो। वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर रहा था कि जैसे, ऐसा कर रहा था कि जैसे हम बहुत दिन पहले मिले हों या हम पुराने फ्रेंड हो। You felt at once that he liked people. I told him to find a man named Oliver Lutkins. कहते कि मैंने उसको बताया कि मुझे एक आदमी ढूंढना है जिसका नाम है ओलिवर लटकिंस। लटकिंस, वो बहुत हैरानी से बोलते तुम्हें लटकिंस को ढूंढना है। I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though, always up to something or other. कहते कि वो जो आदमी है, डिलीवरी बॉय है या हैक ड्राइवर है, कहते कि वो मुझे कहता है, बिल जो वो मुझे कहता है कि मैंने उसे 1 घंटा पहले अभी देखा है, तो चलो उसको ढूंढने चलते हैं। He probably tried to start up a poker game. कहते हैं कि वो जो हैक ड्राइवर है वो बोलता है कि वो अभी पोकर गेम मतलब ताश, कार्ड्स, जो हम कार्ड से गेम खेलते हैं ना, कहते हैं उसको कहते हैं पोकर गेम। कहते हैं कि मुझे तो वो लगता है, शायद मुझे लगता है कि वो फ्रिज की शॉप के पीछे क्या कर रहा होगा, ताश खेल रहा होगा। आई टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस। कहते हैं कि जो हैक ड्राइवर है वो नरेटर से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है कि तुम्हें जल्दी जल्दी लटकिंस को ढूंढना है, क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है कि अभी झटपट उसको आप अपने सामने पेश करना है। फिर क्या कहते हैं, यस आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू सिटी, आई वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। कहते हैं कि वो जो नरेटर है वो उसको कहता है कि इतनी भी जल्दी नहीं है, मुझे शाम की ट्रेन पकड़नी है, बट शाम होने से पहले मुझे ओलिवर लटकिंस को ढूंढना है। आई टेल यू व्हाट, आई हैव गॉट अ हैक। कहते हैं हैक क्या होती है कि जिसके आगे हॉर्स लगे होते हैं उसको खींच के लेकर जाते हैं, ठीक है, गाड़ी होती है जिसके आगे हॉर्स लगे होते हैं और वो हॉर्स के द्वारा ही चलाई जाती है। कहते हैं कि वो जो आदमी है फिर अपना हैक लेने चले जाता है, यानी जो घोड़े से गाड़ी चलती है वो लेने चला जाता है। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लटकिंस। कहते हैं कि वो कहता है कि मैं अपना हैक लेकर आता हूँ और हम दोनों ही चलते हैं और अपना जो हैक है उसको चलाते हैं और उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इज हैंग आउट। कहते हैं कि मुझे पता है कि कौन कौन सी जगह पे वो मोस्टली जाता है। हैंग्स आउट होता है विजिट करता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. कहते हैं कि जो नरेटर है उसको लगता है कि जो हैक ड्राइवर है काफी ज्यादा अच्छा है, वो दिल का बिल्कुल भी बुरा नहीं है, वो उसके क्योंकि इसके साथ वो फ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा था। I knew of course that he wanted the business but his kindness was real. कहते हैं कि मुझे पता था कि वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, बट कहते हैं कि जो उसकी ऐसे अच्छापन था वो उसका रियल था, वो ऐसे नाटक बिल्कुल नहीं कर रहा था। I was glad the fear money would go to this good broad fellow. कहते कि मैं काफी ज्यादा खुश था, ग्लैड होता है हैप्पी। कहते कि मैं काफी ज्यादा खुश था कि किसी अच्छे आदमी के पास मेरी जो पैसा है, मेरी कैपिटल जो है किसी अच्छे आदमी के हाथ ही जा रही है, किसी बुरे काम के लिए मेरी जो कमाई है वो नहीं जा रही है। I managed to bargain down $2 to $2 an hour. कहते हैं कि मैं उसको बार्गेन होता है टू गेट डिस्काउंट। कहते हैं कि मैंने इसको बोला कि मैंने अपने आप ही बोल दिया, नरेटर कहते हैं कि मैंने अपने आप उसको बोला कि मैं तुम्हें $2 दूंगा 1 आवर पे, 1 घंटा, और मैं तुम्हें $2 दूंगा, ठीक है। He bought from his house nearby a sort of large black box on wheel. कहते हैं कि फिर वो अपनी हैक लेकर आ देता है, ऐसी लग रही थी कि जैसे वो एक काला बक्सा हो और उसके नीचे 2 व्हील्स लगे हों, यानी पहिए लगे हों। He remarked, well young man, here the carriage. कहते हैं कि फिर जो वो हैक ड्राइवर था वो कहता है कि ये लो तुम्हारे बैठने वाली सीट आ गई है जिसपे हमने उसको ओलिवर लटकिंस को ढूंढने जाना है, तो चलो चलते हैं। फिर आगे क्या कहता है, एंड हिज वाइट स्माइल मेड मी इनटू अ ओल्ड फ्रेंड। कहते हैं कि उसने बहुत ज्यादा अच्छी स्माइल दी, ऐसे लग रहा था कि हम बहुत सालों पहले भी मिले हो और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पहले से ही फ्रेंड हो।
These villagers are so ready to help a stranger. He had already made his own task to find Oliver Atkins for me. कहते कि जो ये इस गांव के विलेजर्स है, इस गांव के निवासी है, कहते ये काफी ज्यादा अच्छे काइंड है। कहते कि किसी की भी जो अनजान आदमी है उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, वे बिल्कुल हेल्प करते हैं लोगों की। और कहते कि जो हैक ड्राइवर था, नरेटर को लग रहा था कि हैक ड्राइवर का ये टास्क है कि उसने ओलिवर एटकिंस को ढूंढना है। नरेटर सोच रहा था कि मेरे को अभी बिल्कुल कोई भी चिंता नहीं है, जो हैक ड्राइवर है वो मुझे हेल्प करेगा ओलिवर एटकिंस को ढूंढने में। He said, I don't want to interfere your young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Atkins. वो चालाकी से इसको पूछता है, कहता है कि मैं तुम्हारी जो दखल अंदाजी नहीं करने वाला, इंटरफेयर नहीं करने वाला, क्या तुम ओलिवर एटकिंस के साथ करने आए हो, बट कहता है कि मुझे इतना सा अंदाजा है, गैस है कि तुम जो ओलिवर एटकिंस से थोड़े से पैसे तुम्हारे से उधार लिए होंगे, वो ही तुम उससे लेने आए होंगे। यानी ये चालाकी से उससे पूछता है, उससे एक बात निकलवाना चाहता है कि क्या उससे वो पैसे लेने आया है। ठीक है, बात निकलवाने आया है कि वो ओलिवर एटकिंस के साथ मिलकर करना क्या चाहता है। ठीक है, ये कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे पैसे लेने आए होगे जो कि उसने तुम्हें से उधार दिए। ठीक है, कि नेवर पे एनीबॉडी अ सेंट। सेंट होता है उधार, जो कि हमने किसी से पैसे लिए हो। ऐसे पहले हम बोल देते हैं कि चल, ऐसे फ्रेंड्स भी बोल देते हैं कि चल तुझे आज मैं तू मुझे 10 रुपए दे दे, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। इसको कहते हैं सेंट। ठीक है, कहते हैं कि जो हैक ड्राइवर है वो नरेटर को कहता है कि वो किसी को भी अपना उधार नहीं देता है। ही स्टिल ओ मी 50 cents ऑन अ पोकर गेम। आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विद हिम। जो हैक ड्राइवर है वो नरेटर को कहता है कि मेरे भी 50 सेंट होते हैं कि करेंसी होते हैं। कहते हैं कि मेरे भी 50 सेंट उसके पास ही पड़े हैं, मैंने ताश की गेम जो जीत ली थी, बट कहते हैं कि मैं भी इतना बुद्धू था, पागल था कि मैंने उसके साथ गेम लगाई जो कि किसी का पैसे वापिस नहीं देता है। ही नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट ऑफ विद हिज मनी। कहते हैं कि वो इतना बुरा नहीं है, जो हैक ड्राइवर वो कहता है कि वो जो ओलिवर एटकिंस है वो बुरा नहीं है, बट कहते हैं कि वो किसी के पैसे नहीं देता, इसलिए लोग उसको इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। कहते जो हैक ड्राइवर है वो नरेटर को कहता है कि अगर तुम इतने अच्छे कपड़े डालकर जाओगे, फैंसी कपड़े डाल के जाओगे, तो वो तो तुम्हें पैसे बिल्कुल नहीं देने वाला, तुम्हें देख के वो भाग जाएगा। इफ यू वांट आई विल गो इनटू फ्रिज्ड एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। कहते कि जो हैक ड्राइवर है वो कहता है कि मैं फ्रिज की शॉप में जाऊंगा। फ्रिज क्या है? एक बार्बर की दुकान है। कहते उसको बोलता है कि मैं बार्बर की शॉप पे जाऊंगा, तुम मेरे पीछे ही खड़ी रहना, मैं उससे पूछूंगा कि क्या यहाँ पे वो आया है, क्या ओलिवर एटकिंस तुम्हारी दुकान पे आया है। आई लव हिम फॉर दिस। नरेटर कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जो हैक ड्राइवर वो मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर रहा है। Knowing help, I was sure of getting my man। कहते कि नरेटर को पूरा भरोसा हो गया था कि ओलिवर एटकिंस उसको मिल ही जाएगा। I took him into my confidence and told him I wanted to serve the summon on Atkins। कहते कि मुझे उस पर इतना ज्यादा भरोसा हो गया कि मैं उसको बता सकता था कि मैं करने क्या आया हूँ। कहते कि मैंने इसको बता ही दिया कि मैं उसको समन सर्व करने आया हूँ, उसको कोर्ट की तरफ से बुलावा आया है, उसके जज के सामने पेश होने, इसलिए मैं उसको बुलाने आया हूँ, समन्स को सर्व करने आया हूँ। ठीक है। When his information would have quickly settled our case। कहते कि जो फिर जो हैक ड्राइवर था उसने काफी ध्यान से सुना कि जो उसका सीक्रेट था कि वो करने क्या आया ओलिवर एटकिंस के साथ। कहते उसने काफी ज्यादा ऑनेस्टली होता है, सिंसियरली, कहते कि बहुत ध्यान से सुना। और कहते कि फिर जो हैक ड्राइवर था उसने ऐसे नरेटर के ऐसे शोल्डर पे हाथ मारा और कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें मिल जाएगा। और फिर हैक ड्राइवर कहता है कि हम भी ओलिवर एटकिंस को एक सरप्राइज देंगे। कैसे सरप्राइज देंगे? कि हम उसको पकड़ लेंगे और उसको बताएंगे कि हमने तुम्हारे पास सरप्राइज किया और उसको समन तुम सर्व कर देना। ऐसे हम क्या कर लेंगे, ओलिवर एटकिंस को पकड़ लेंगे। Most folk around here call me Bill and Magnuson. My business is called William Magnuson Fancy Carting and Hanging। कहते कि अभी जो हैक ड्राइवर है वो अपना नाम भी बता रहे थे कि मेरा नाम जो बिल है और मुझे आप मैग्नुसन भी बुला सकते हो, और वो अपने बिजनेस का नाम भी बताता है जो क्या था, विलियम मैग्नुसन फैंसी कटिंग एंड हैकिंग। वो अपने बिजनेस का ऐसे नाम भी बताता है। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। फिर वो ड्राइवर को कहता है कि चलो ड्राइवर चले। मोस्ट फोक अराउंड
he call me बिल, और मैग्नुसन ये मैंने आपको बता दिया कि वो क्या करता है कि वो हैक ड्राइवर कहता है कि आप मुझे बिल भी बुला सकते हो, और अपने वो बिजनेस का नाम बताता है। ऑलराइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्ज, कहते हैं कि वो जो हैक ड्राइवर है यानी बिल है, उसको नरेटर कहता है कि क्या हम चलिए भी फ्रिट्ज की शॉप पे। यस, लटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, कहते हैं कि फिर जो बिल है, अभी मैं हैक ड्राइवर की जगह बिल वर्ड यूज करने वाला हूं क्योंकि हैक ड्राइवर का नाम क्या है, बिल। कहते हैं कि बिल क्या करने में, बिल कहता है कि वो फ्रिट्ज की शॉप में इधर उधर कहीं भी हो सकता है। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, कहते हैं कि वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा ताश खेलता है। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, कहते हैं कि वो डिसीविंग होता है धोखा देने में। कहते हैं कि ओलिवर एटकिंस जो है लोगों को धोखा देने में काफी ज्यादा परफेक्ट है, वो लोगों को धोखा आसानी से दे देता है। बिल सीम टू एडमायर एटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. कहते कि मुझे लग रहा था कि अगर बिल जो है, बिल यानी हैक ड्राइवर, अगर एक पुलिसमैन होता तो ये क्या करता कि लटकिंस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से पकड़ता, और अगर ये इसको जेल में भी डालता तो उसको थोड़ा सा पछतावा होता कि मैंने इसको जेल में क्यों डाला। यानी इसके अच्छेपन को वो जो नरेटर है वो प्रेजेंट करना शुरू कर रहा है कि वो जो ओलिवर एटकिंस था, जो बिल था, वो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि वो इतना ज्यादा उसको प्रभावित, उसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि इतना ज्यादा जो बिल है वो अच्छा था। बिल लेड मी टू इनटू फ्रिट्ज, हैव यू सीन ओलिवर एटकिंस अराउंड टुडे। फिर कहते हैं कि बिल जो है फ्रिट्ज की शॉप पे मुझे ले जाता है और वहां पे आगे पूछता है कि तुमने क्या ओलिवर एटकिंस को देखा है। फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सर बिल चीयरली, चीयरली होता है हैप्पीली। कहते कि जो बिल की दुकान पे वो बैठा होता था वो उसको बताता है, क्या बताता है, देखते हैं। फ्रिट्ज लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल, कहते हैं कि जो फ्रिट्ज है वो मेरी तरफ देखता है, यानी नरेटर अपनी बात कर रहा है कि जो फ्रिट्ज है यानी बार्बर है वो मेरी तरफ देखता है पीछे, मैं क्योंकि छिपा होता था बिल के पीछे। ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड, यस ही वाज इन देयर अ लिटिल व्हाइल अगो, गेस ही इज गॉन ओवर टू द स्टाफ टू गेट अ शेव। कहते हैं कि जो भी फ्रिट्ज है वो कहता है कि मेरे काफी ज्यादा पैसे उससे उधार लेने वाले थे, इसलिए मैंने मैंने उसकी शेव नहीं की। और कहते हैं कि शायद वो भी गुस्ताफ की शॉप पे गया होगा। वेल इफ ही कम इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, कहते हैं कि बिल जो है वो फ्रिट्ज को कहता है कि अगर फिर से दोबारा अगर ओलिवर एटकिंस आपकी दुकान पे आए तो आप मुझे जरूर बता देना, आप उसे बता देना कि मैं उसको ढूंढ रहा था। वो ड्रॉप टू गुस्ताफ बार्बर शॉप, कहते हैं कि अभी हम क्या करते हैं, अभी गुस्ताफ बार्बर शॉप की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगेन बिल वेंट इन द फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड होता है वेटेड अराउंड at the door. He asked not only the suite but to customer if they had seen Lutkins. कहते हैं कि बिल क्या करता है कि गुस्ताफ को भी पूछता है कि क्या तुमने ओलिवर एटकिंस को देखा है, और कहते हैं कि उसकी दुकान पे दो कस्टमर भी बैठे होते थे, उससे भी पूछता है कि क्या तुमने ओलिवर एटकिंस को देखा है। He said angrily, कहते हैं कि वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ बोलते हैं, I haven't seen him and don't care to। कहते हैं कि जो गुस्ताफ है, गुस्ताफ यानी स्वीड होता है, स्वीडन से था, स्वीड होता है स्वीडन से, ठीक है, स्वीडन कंट्री है उससे था। कहते वो बहुत ज्यादा गुस्से से लेकर कि मैं उसकी कोई चिंता नहीं करता, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मैंने उसको बिल्कुल नहीं देखा, बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। कहते कि जो वो बार्बर था, गुस्ताफ था, स्वीट था, वो मुझे कहता है कि मैं उसकी कोई बिल्कुल परवाह नहीं करता, अगर वो तुम्हें मिले तो मेरे से $35 ले लेना, जो कि उसने मुझसे धोखा मुझे देकर वो मेरे अपने पास रखे हुए। One of the customer thought he had seen Lutkins walking down the main street, the side of the hotel। और उन दोनों में से एक कस्टमर बोलता है कि मैंने उसको देखा है होटल की स्ट्रीट की तरफ जा रहा था, होटल के एक साइड की तरफ। As we climbed back into the hack, कहते हैं हम फिर से क्या करके हैक के ऊपर चढ़ गए। Bill concluded यानी उसने जज किया, जजमेंट की that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav, he had probably gone to the grave for a shave, but at a grave barber shop we missed Lutkins by only 5 minutes। कहते हैं कि फिर वो ग्रे बार्बर शॉप की तरफ जाते हैं। ग्रे भी क्या है, बार्बर की शॉप है, ग्रे का एक सैलून है। कहते हैं कि भाई हम ग्रे के सैलून की तरफ जाते हैं
और वहां पे क्या करते हैं कि कहते हैं कि फिर ग्रे जो बोलता है, ग्रे एक बार्बर है, वो कहता है कि आपने अभी 5 मिनट बाद आए हो, अगर आप 5 मिनट पहले आते तो आपको ओलिवर एटकिंस मिल ही जाता। और वो बताता है कि वो भी पूल रूम की तरफ ही गया। At the pool room, it appeared that he has just brought a pack of cigarettes and gone out. कहते कि अगर जब हम नरेटर कहता है कि जब हम पूल रूम पे गए तो उसने बोल दिया कि अभी ओलिवर एटकिंस ने एक सिगरेट का पैकेट लिया और अभी वो चल गया और उसने यहाँ से चला गया। So we pursued him just behind him, but never catching him for an hour till it was the past 1 o'clock. I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinion out his neighbor and that I scarcely hardly cared whether I found Atkins or not. कहते कि जब मुझे ओलिवर एटकिंस नहीं मिला, बट कहते कि अभी 1 घंटा गुजर चुका था हमें ढूंढते ढूंढते, ओलिवर एटकिंस ढूंढ रहे थे हम, बट कहते कि हमें ओलिवर एटकिंस अभी तक नहीं मिला था। कहते कि मैं काफी ज्यादा मुझे भूख लग रही थी, बट कहते कि मैंने बिल के हैप पे काफी ज्यादा एंजॉय किया, उसकी कंपनी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, मुझे बिल के साथ बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। कहते कि चाहे मैंने लटकिंस को ढूंढा चाहे ना ढूंढा, इसकी मुझे कोई भी परवाह नहीं थी। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट? I suggested, let's go to restaurant and I will buy you lunch. कहते कि नरेटर कहता है, किसको कहता है? हैक ड्राइवर बिल को कहता है कि चलो चले, क्या तुम्हें खाना खाना है? कहते कि चलो रेस्टोरेंट में चले, मैं तुम्हें लंच दिला दूंगा। Well, I ought to go home to the wife. कहते कि मैं उसको, जो बिल है वो उसको बोलता है कि चलो मेरे घर चलते हैं, मेरी वाइफ काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, वो तुम्हें काफी ज्यादा सस्ते में दे देगी, और जो होटल वाले इतना ज्यादा अच्छा खाना नहीं बनाते हैं और वो काफी ज्यादा बेकार खाना बनाते हैं, इसलिए अच्छा है कि तुम क्या करो कि मेरे वाइफ के हाथों का खाना खा लो। Tell you what we do. We will get the wife to pack up lunch for us. She won't charge. फिर से वही बात कहते कि जो बिल है वो उसको कहता है कि मेरी वाइफ के पास चलते हैं, वो तुम्हें $50 पे करेगी और वो हम उससे जो खाना है वो पैक करवा लेंगे और हम वेड हिल की तरफ जाएंगे और खाना जो है एंजॉय करेंगे। I knew that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour at what then a very high price. कहते कि बिल जो है, मुझे पता है कि वो चाहे मेरा भाई नहीं है, कहते कि वो फिर भी मेरे भाई की तरह, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मेरा भाई बन गया है हिसाब का, बट कहते कि वो मेरा भाई नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने मुझे पैसे देने थे, क्योंकि उसको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। कहते कि इसलिए वो मेरे साथ जा रहा था और मेरे ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ टाइम स्पेंड करता था ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। कहते कि मैंने उसको 6 घंटों के लिए काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ी रकम दी, इसको काफी ज्यादा डॉलर्स उसको देने पड़े। और कहते कि जो लंच का खाना था, जो लंच का टाइम था, वो भी उसने बीच में ही इंक्लूड कर दिया था। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। कहते कि मैंने भी कौन सा अपनी जेब से पैसे लेने थे, मैंने तो फर्म के पैसे लेने थे, मैंने तो फर्म वालों को बिल डाल दिया था और उन्होंने मुझे खुद ब खुद ही जो मैंने अपने पैसे खर्चे थे वो मुझे वापस मिल जाने थे। ठीक है, but it would have been worth paying him myself to have his presence. His cheerful country wisdom was very refreshing to the country boy like myself who was sick of the city. कहते कि वो जो उनकी कंट्री थी, जो कि किसकी कंट्री थी? बिल, जहां पर बिल रहता था, कहते कि वो कंट्री काफी अच्छी थी, रिफ्रेशिंग थी, मजा आ गया था उस डे को। ठीक है, वो कहते कि मुझे काफी अच्छा लगा उनकी कंट्री देखकर, कहते कि वो सिटी से तो काफी ज्यादा बेहतर थी। As we sat on the hilltop, looking over the pastures and tree which slept among the tree, he talked of New Mullion and painted a picture in words of all the people in it. कहते कि फिर वो क्या करता है, जो बिल है वो न्यू मलियन अपनी जगह के बारे में बताता है, बोल बोल के बताता है कि उसने एक पिक्चर सी मेरे दिमाग में क्रिएट कर दी थी कि कैसे क्या होता है। कहते कि बहुत अच्छे उसने बताया कि डिस्क्रिप्शन दी कि कैसे लोग क्या करते हैं, कैसे लोगों का बिजनेस है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या उसने इंपॉर्टेंट इंसिडेंट मुझे बताया। कहते कि मुझे काफी ज्यादा उसके साथ कंपनी लेकर अच्छा लग रहा था, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लग रहा था। How much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. He described me minister's wife who sang the loudest in the church when she was most in damp. He commented
फिर कहते कि वो एक मिनिस्टर की वाइफ की कहानी सुनाता है। कहते कि जब वो काफी ज्यादा हरजाने में डूबी हुई थी, कर्जे में डूबी हुई थी, और कहते कि वो काफी ज्यादा ऊंचा गाना गाती थी, सॉन्ग गाती थी कहाँ पे, चर्च में, ताकि भगवान को सुन सके, भगवान भी उसकी रिक्वेस्ट सुन ले कि उस जो मिनिस्टर की वाइफ है वो भगवान से रिक्वेस्ट कर रही थी। कहते कि इसलिए वो काफी ज्यादा ऊंचा गाना गाती थी, ठीक है, इसलिए वो गाती थी। ही कमेंटेड द बॉय हु कम बैक फ्रॉम द कॉलेज इन फैंसी क्लोथ। कहते हैं कि फिर वो बॉयज की बात करते हैं, लड़कों की बात करते हैं जो कि कॉलेज से फैंसी क्लोथ में ही वापस आ गए थे। He told about a lawyer whose wife could never succeeded in getting him to put both a collar and tie on the same day। कहते हैं कि एक लॉयर की वाइफ थी जो चाहती थी कि उसका पति जो है एक ही दिन में एक कॉलर भी पहने, ये लॉयर की होती है, लॉयर की ड्रेस में एक पार्ट होता है, वो टाई भी साथ में पहने। कहते कि वो बिल्कुल सक्सीडेड नहीं हुई, वो सफल नहीं हुई, वो अपने पति को एक ही दिन में दोनों चीजें नहीं पहना सकी। न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। कहते कि मुझे न्यू मिलियन जगह जो थी काफी अच्छी लग रही थी, मैं काफी खुश था वहां पे रह के। Bill didn't know about politics and city, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of jobs. From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. कहते कि बिल जो था कभी भी शहर में नहीं गया था, कॉलेजेस में नहीं गया था, बट कहते कि उसने अपनी जगह की जो अपना टाउन था, विलेज था, कहते कि वो उस पर काफी ज्यादा घुमाया लड़का था। कहते कि उसने बहुत ज्यादा नौकरियां भी कर ली थी, उसने बहुत ज्यादा जॉब्स भी कर ली थी। कहते कि उसमें एक फिलोसफी थी, फिलोसफी का बिलीफ था कि उसने सिंपल बन के रहना है और हमेशा खुश रहना है, हंसते रहना है। और कहते कि उसका ये जो फंडा था, उसने मुझे मेरी जिंदगी एक नई दिशा दी थी कि मैंने भी क्या करना है, हमेशा सिंपल बनकर रहना है और हमेशा खुशी खुशी अपनी जिंदगी को काटना है। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. We could not find him. At last, Bill concerned a friend of Lutkin and made him admit what he guessed. Oliver Lutkin go out of his mother's farm 3 miles toward north. We drove out there laying plan. कहते हैं कि फिर जो वो बिल है वो कहता है कि चलो अभी हम चलते हैं। ओलिवर एटकिंस को भी काफी ज्यादा टाइम हो गया था। कहते कि फिर से हम ओलिवर एटकिंस को ढूंढने, कहते कि हैक ड्राइवर और नरेटर को भी काफी ज्यादा टाइम हो गया था, अभी टाइम आ गया था कि हम फिर से हम ओलिवर एटकिंस को ढूंढना शुरू कर दें। फिर कहते कि बिल जो है वो बताता है कि हम ओलिवर एटकिंस की माँ के घर चलते हैं जो कि 3 माइल दूर है यहाँ से, नॉर्थ की तरफ है। और कहते हैं कि हम दोनों नरेटर और जो बिल है वो दोनों हैग लेकर चलना शुरू कर देते हैं और साथ में रास्ते में प्लान बनाते जाते हैं कि कैसे हमने ओलिवर लटकिंस को पकड़ना। आई नो ओलिवर मदर शी अ टेरर। कहते कि जो नरेटर है, जो बिल है, वो कहता है कि मैं ओलिवर की मदर को जानता हूँ, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। बिल साइड आई टुक a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs। कहते कि मैं एक बार में उसको, ट्रंक होता है ट्री का जो काट के, मैं कहते कि मैं उसको एक ट्री का हिस्सा देने गया था जब मैंने ट्री काटी थी। कहते कि मैं उसको अगर देने गया तो कहते कि उसने मेरी स्किन, बहुत ज्यादा स्किन को काट ही दिया था। कहते क्योंकि मैंने इसको एक नाजुक सी चीज समझ के उसको ट्रीट नहीं किया था, क्योंकि मैंने इसको प्यार से नहीं दिया था, ठीक है, बॉक्स ऑफ एग की तरह नहीं दिया था। ऐसे नाजुक चीज नहीं उसको समझा था, ऐसे फालतू चीज उसको समझ के ऐसे मारकर दिया था। She about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat and she sure can talk। कहते कि वो 9 फीट ऊंची थी, 4 फीट मोटी थी और उसके रिएक्शन जो थे क्विक थे, काफी द कैट की तरह। I will be back। Oliver heard that somebody chasing him। He has gone on there to hide behind his mother's car। Well, we will try hard, but you did better। Let me do it, boy। You may be great at literature and law, but you haven't had real training in Sweden। कहते हैं कि जो बिल है वो उसको कहता है कि चाहे तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, बट तुम्हें अच्छे तरीके से ऐसे लोगों को हैंडल करना नहीं आता अभी तक। कहते हैं कि मैं उसको बिल्कुल संभाल लूंगा। स्वेरिंग होते हैं यूज ऑफ ऑफेंसिव लैंग्वेजेस। कहते कि बुरी जो उसको जो ओलिवर लटकिंस की मदर है वो काफी तरह पर गाली भी दे देती है। तो कहते हैं कि जो बिल है वो उसको नरेटर को कहता है कि तुम ऐसी कंडीशन को, सिचुएशन को संभाल नहीं पाओगे, मैं इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लूंगा क्योंकि
मैंने पहले भी इतनी ऐसी सिचुएशन जो है काफी बार फेस करी हुई है, इसलिए मैं इसको सिचुएशन को फेस कर लूंगा और तुम मेरे ऐसे पीछे ही खड़े रहना, तुम कुछ मत बोलना। We drove into poor farmyard which was faced by enormous and cheerful old woman. My guide bravely went up to her and said, "Remember me, I am Bill Magnusson, the carter, the hackman. I want to find your son Oliver." कहते कि फिर हम उस औरत के घर गए। कहते कि मैंने उसको औरत को बोला कि मुझे याद करो, मैं वही बिल हूँ जो कि मैं एक कार चलाता हूँ और एक हैकमैन हूँ जो कि घोड़सवारी करवाता हूँ। और कहते कि और जो बिल है वो उसकी मदर को कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने आया हूँ, ओलिवर को ढूंढने आया हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट नो व्हाट डू शी शाउटेड। कहते हैं कि वो उसकी मदर कहती है, ओलिवर की मदर कहती है कि मुझे नहीं पता ओलिवर कौन है और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो। कहते हैं कि फिर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमन सॉरी बोले जाने लगे। Now look here, we're just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have legal right to search all properties for this Oliver Atkins. कहते कि फिर जो बिल है वो नरेटर की तरफ हाथ शो करके करता है कि ऐसे इशारा करके करता है कि ये जो आदमी है ये कहीं भी जा सकता है, ये केस की तहकीकात करने आया है, ओलिवर को ढूंढने आया है, ये कहीं पर भी जा सकता है। क्या करने के लिए? ओलिवर को ढूंढने के लिए। किसी भी जगह पे ये ओलिवर इसको जाने की परमिशन है ओलिवर एटकिंस को ढूंढने के लिए। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमन वाज इम्प्रेस्ड। कहते कि वुमन जो है काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। शी रिटायर्ड द बेड, वो किचन में गई एंड वी फॉलोड। शी सीजन आयरन फ्रॉम ओल्ड फैशन स्टॉक एंड मास्क us on us, shouting, "You search all you want to, if you don't mind getting burned first." She shouted and laughed at her frightened retreat. Frightened होता है afraid, retreat होता है go back। कहता है कि फिर वो औरत जो थी वो मैं कह रही थी कि अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें जला दूंगी। वो स्टोव से एक जलता हुआ टुकड़ा लेकर आई थी, लकड़ी का ऐसे कुछ चीज होगी। कहते कि वो जलता हुआ टुकड़ा लेकर आ गई और हमें वो डरा रही थी, हंस रही थी कि मैं तुम्हें जला दूंगी। और कहते हैं कि फिर जो नरेटर था और बिल था वो पीछे पीछे को जाना शुरू कर दिया उन्होंने ताकि ये हमें जला ना दे। कहते कि ऐसे हुआ। फिर ऐसे ऐसे जो दिन था पूरा जो कहते कि फिर जो नरेटर था और बिल था उन्होंने काफी तक कोशिश की कि ओलिवर एटकिंस को उसकी माँ के घर में ढूंढने की कोशिश की। कहते कि फिर उन्होंने खिड़कियों के द्वारा भी देखा कि शायद हमें ओलिवर एटकिंस मिल जाए कहीं ना कहीं, बट कहते कि वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुए, वो ओलिवर एटकिंस को ढूंढ नहीं पाए। फिर कहते कि अभी वो टाइम आ गया था जब नरेटर को अपने वापस उस सिटी में जाना था जहां पर वो काम करता था। कहते कि अभी शाम हो चुकी थी, नरेटर की ट्रेन आने वाली थी। फिर नरेटर ने क्या किया, उसको बिल को बोला कि तुम मुझे हैक पे स्टेशन तक छोड़ा और मैं तुम्हें फिर से वो क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। और कहते कि ऐसे उसको छोड़ दिया। कहते कि मुझे इतनी चिंता नहीं हो रही थी जब मैं ट्रेन में बैठा था तो मैं फिर से बिल के बारे में ही पूरी ट्रेन के सफर में सोचता गया। मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं किसको ढूंढने आया था, लटकिंस को ढूंढने आया था नहीं आया था। कहते कि मुझे इतना भी एहसास नहीं था कि मैंने लटकिंस को ढूंढना है या नहीं ढूंढना। कहते कि मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मुझे इतना दुख भी नहीं था कि मैं लटकिंस को ढूंढ नहीं पाया। बट कहते कि जब मैं ऑफिस में गया तो काफी ज्यादा सारे लोग अपसेट हो गए क्योंकि मैं पूरा दिन बिताकर आ गया था और बट मैंने ओलिवर एटकिंस को नहीं ढूंढा था। कहते कि वो मुझे नौकरी से निकालने ही वाले थे। मैंने फिर इसको रिक्वेस्ट करके मनाया, सॉरी सारी ऐसे फील किया, ठीक है। वो कहते कि मेरे साथ फिर वो क्या करते हैं, कहते कि वो जो चीफ है वो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा मेरे साथ बिहेव कर रहा था कि मैं तुम्हें मार ही दूंगा। वो कहते हैं कि वो मुझे ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारी जगह ड्रेन्स की खुदाई करने में है। डिगिंग डिचेस का मतलब होता है ड्रेन्स की खुदाई करना। कहते कि वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे क्लर्क में कोई भी जगह नहीं है, तुम ड्रेन्स की खुदाई करो, ठीक है। ऐसे कहते वो बोलते हैं और कहते कि वो मुझे मेरे साथ मेरे ऑफिस का ही एक और आदमी भेज देते हैं ताकि हम दोनों क्या कर सके, ओलिवर एटकिंस को ढूंढ सके। कहते कि हम दोनों फिर से जाते हैं। कहते कि मैं अभी अपने मन ही मन सोच रहा था कि मैं अभी इसके साथ बिल के साथ अपना टाइम पूरा तरीके से स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे साथ ऑफिस का एक और आदमी भी आ रहा है, मैं पूरा इतना मजा नहीं उठा पाऊंगा बिल के साथ रहकर। कहते कि जब ट्रेन वहां पे स्टेशन पे पहुंची मैंने फिर से वहां पर एक बिल खड़ा हुआ था। कहते कि मैंने अपने ऑफिस के आदमी को बताया कि ये जो आदमी काफी ज्यादा अच्छा है, इसने मेरी पिछली बार काफी मदद की, हम दोनों ओलिवर एटकिंस को ढूंढने में काफी ज्यादा इसने मेरी मदद की।
फिर कहते हैं कि वो हैरान हो गए कि तो इसने तुम्हारी मदद की ओलिवर एटकिंस को। फिर कहते हैं कि मैंने बोला कि हाँ, नरेटर ने बोला कि हाँ इसने मेरी मदद की। बट कहते हैं कि फिर वो उस जो आदमी मेरे साथ आया था ऑफिस का, उसने ओलिवर एटकिंस को पहले भी देखा हुआ था। कहते कि फिर वो हैरानी के साथ कहता है कि यही खुद तो ओलिवर एटकिंस है, यानी बिल ही ओलिवर एटकिंस था। यहीं पर खत्म होता है हमारी कहानी का सस्पेंस। ठीक है, यही कहानी थी कि जो हैक ड्राइवर है, इसलिए उसको बोला हैक ड्राइवर, जो हैक ड्राइवर था वो खुद ही ओलिवर एटकिंस था। ऐसे उसने नरेटर को बुद्धू बनाया, खुद ही हैक ड्राइवर था और अपने आप को ही पूरे शहर में ढूंढ रहा था। ऐसी होती है हमारी स्टोरी खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और घंटी बटन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।